बालकृष्ण समझ गए कि मैया घबरा गई, अब इसके साथ ज्यादा खिलवाड़ करना ठीक नहीं। सांप का स्वभाव होता है, शरीर का दो हिस्सा मिला उसको लिपट जाता है। बार बार कालिया लिपट रहा और बालकृष्ण अपना शरीर बढ़ा रहे, उसका शरीर कटने लगा। और उसकी पत्नियों ने देख लिया है तो प्रत्यक्ष श्री कृष्ण है, प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हमारे सुहाग का हमें दान कर दो। बालकृष्ण ने कहा कालिया को, एक समुद्र में रमणक द्वीप नाम का द्वीप है, आपने नाम सुना होगा, वो सांपों का है रमणक द्वीप, समुद्र में वहां सब सांप आज भी है रमणक द्वीप में, तो तू अपने द्वीप में चला जा। कालिया ने कहा मैं यदि वहां गया तो गरुड़ मुझे खा जाएगा। क्या अब गरुड़ तुझे खाएगा नहीं। अब इसकी जब बारी आई थी, गरुड़ एक सांप को खाता था, तब ये यहां आके चुप गया। यहां गरुड़ नहीं आ सकता था। क्यों? शौभरी नाम के एक ऋषि यहां थे, तपस्या कर रहे थे पानी में, इस कालीदह में, और गरुड़ आके छोटी छोटी मछलियों को खा जाते थे। तो बड़ी मछलियों ने शौभरी ऋषि से कहा कि हमारे छोटे छोटे बालकों को गरुड़ खा जाता है। शौभरी ऋषि ने कालिया को शाप दे दिया, यदि इस दह में तो आएगा, गरुड़ को शाप दे दिया, इस दह में तू आएगा तो तेरी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। उसकी वजह से वो नहीं आता था। तो क्या वहां, तो भगवान ने कहा अब मेरे चरण चिन्ह तेरे सर पर आए। आप कहते 10 नंबरी सांप है, ये क्या है 10 नंबर? ये भगवान के चरण है। तो कहे मेरे चरण तेरे सिर पर है, अब गरुड़ तुझे खाएगा नहीं। अब जाने के पहले और बालकृष्ण उस पर तांडव करते। आज सवेरे आपने हमारे शिव जी का तांडव देखा। नृत्य करना बहुत बड़ी कला है, और छोटी सी जगह में नृत्य करना ये तो बहुत ही बड़ी। अब कालिया का सर्व कितना, और उस पर ये नृत्य करते हैं। सारी देवांगनाएं, अप्सराएं, गोपियां सवा गई थी। बालकृष्ण नृत्य करते हैं और गोपियां बड़े प्रेम से गान करती है, नाचे रे नंदलाला, नाचे रे नंदलाला, नंदलाला, नाचे रे नंदलाला, नंदलाला, नित्य नित्य सुंदर मुखार विंदम, नाचे रे नंदलाला, नंदलाला, नित्य नित्य सुंदर मुखार विंदम, नाचे रे नंदलाला, नंदलाला, कोमल कोमल मधुरम मधुरम गावे ब्रजबाला, ब्रजबाला, कोमल कोमल मधुर मधुर में कावेरी ब्रजबाला, ब्रजबाला, गावे ब्रजबाला, ब्रजबाला, कावेरी ब्रजबाला, ब्रजबाला, गावे ब्रजबाला, ब्रजबाला, कावेरी ब्रजबाला, ब्रजबाला, नाचे रे नंदलाला, नाचे रे नंदलाला, नंदलाला, गिरिधर होवा नंदलाला, गिरिधर गोपाला, नंदलाला, के रखवा नंदलाला, मीरा के रखवाला, नंदलाला, मीरा के धारिया नंदलाला, मीरा के सावरिया, नंदलाला, नाचे रे नंदलाला, नंदलाला, गिरिधर गोपाला, गिरिधर गोपाला,
गोपाला अरे मीरा के सावरिया नंदलाला मीरा के सावरिया अरे नाचे रे नंदलाला नंदलाला नाचे रे नंदलाला अरे नाचे रे नंदलाला नंदलाला नाचे रे गिरिधर गोपाला नंदलाला गिरिधर गोपाला अरे मीरा की सावरिया नंदलाला मीरा की सावरिया अरे नाचे रे नंदलाला नंदलाला नाचे रे नंदलाला नाचे रे नंदलाला नंदलाला बोलिए वृंदावन बिहार की जय। भगवान तुरंत कालिया को भेज दिया, आकर यशोदा की गोद में बैठ गए। यशोदा ने कहीं कहीं लग गई बेटा, नहीं मां। वे एक रमण द्वीप नाम का द्वीप वहां चले गया। चांदनी रात थी, गर्मी के दिन थे और सब वहीं सो गए। आधी रात के समय सब आग लग गई। क्यों जी, आग कैसी लगी? देखिए, हमारी प्रार्थना है माता से, बात तो सही है, भीड़ जरा ज्यादा हो गई है, लेकिन आप शांति बरती है। आवाज दूसरी सहन नहीं होती, बोलने में विक्षेप, और लोग सुन रहे हैं उनको भी तकलीफ। आपको तकलीफ तो होती है, लेकिन आपका बच्चा समझ के हमको क्षमा कर दो और शांति से सुन लो। स्वास्थ्य हमारा भी ठीक नहीं है, इतनी भीड़ में आपको बैठना पड़ता, गर्मी के दिन है, बात सही है। तो वे सो, सब चांदनी रात थी तो सो गए। आधी रात में आग लग गई। आग कैसी लगी? अग्नि कहां से? देखिए वेद क्या कहते हैं, भयादशाग्नि तपति, भया तपति सूर्य इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमा। ऋग्वेद। उसके डर से, कृष्ण के डर से, और अग्नि काम करता है, चंद्रमा सूर्य उसके डर से काम करते हैं, यमराज उसके डर से काम करता है, इंद्र उसके डर से काम करता है। तो आग लगी कैसी? अरे ये आग बालकृष्ण ने लगाई। वो आग भी लगाता, बड़ी जबरदस्त आग लगाता है। उसकी आग वही बुझाए तो बुझ सकते। क्या कारण है? ब्रजवासी वहां आए थे और वे सारा जल जहरीला कर दिया था। वहां के वृक्ष, फल सभी जहरीले थे और रात में वहीं सो गए। सुबह उठते से यदि पानी का कुल्ला भी कर लेते तो उसका विपरीत परिणाम होता, उसका विपरीत परिणाम होता। इसलिए भगवान ने सोचा न रहे बास न बजे बंशी, तो बीच रात में उड़ गए, सब सो गए थे और तुरंत अपने अग्नि कहा उनके मुख में, तो सारी सृष्टि उसके अंदर है। योग माया के द्वारा अग्नि को निकाला और कह दिया ये सारा कुछ। देखिए, एक रात में इतना सारा जल के शीतल होना असंभव है, लेकिन ब्रजलीला में संभव हो गया। ये ब्रजलीला की विशेषता है, ये कृष्ण लीला की विशेषता है। इसलिए देखो, कृष्ण अपने प्राप्ति का मार्ग बताते हैं आपको। अभी बताएंगे, ये अगला प्रसंग ये अंदर है ना, ये कुछ तो ये अंदर क्या है मालूम है, बच्चों ने क्या किया। तो ये जब खुल जाएगा तब आपको बताएंगे कि कृष्ण क्या बताते हैं। उनके प्राप्ति का मार्ग, उनका दर्शन करना होगा, ये कृष्ण बताएगा आपको। तो वे सब कहे, सब तो जला दे और रात भर में पानी इतनी तेजी से ले जा, यदि नदी में बाढ़ आ गई